तो चलिएगा माँ के लिए कहना है कि तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। अरे ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, भैया काम आएंगी। कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है और ये बात बड़े बड़े भगवानों से टाली नहीं जाती। पाल लेती है एक माँ चार चार बच्चों को। जब चार बेटा जवान हो जाते हैं तो उनसे एक माँ बाप पाला नहीं जाता। माता पिता ने बच्चों की सेवा बचपन में की इसलिए कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, निर्बल दुबला हो जाऊंगा, तभी मेरा सहारा बनेगा। लेकिन जब तुम निर्बल थे तो माता पिता ने जी जान लगा दिया तुम्हें जवान करने में, लेकिन जब तुम जवान हो गए तो उस बूढ़े माता पिता निर्बल का सहारा न बन पाए तो बेकार है। क्योंकि माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी जलाए। गर्भ में माँ ने रखा, मुसीबतें माँ ने उठाई, बाल माँ के नोचे, लाते माँ के मारा पेट में, प्रहार माँ का पेट नोच डाला। हाँ, दुख में माँ के साथ। माँ ने रात में खाना समय से ना खाया, रात में सोई ना, हम लेकर रात रात खिलाया। पैरों में चप्पल ना पहन सकी, यहाँ वहाँ दवा लाई। और भैया वो माँ है जो जन्म से लेकर के जब से पैदा हुई जब तक जिंदगी रहती है। कहा गया है कि ये जो माँ का दिल होता है ये बड़ा ही लाजवाब होता है। माँ का दिल बड़ा ही लाजवाब होता है और प्यार इसमें बेहिसाब होता है। देखा है मैंने बहुत सारे रिश्तों में मिलावट होती है, लेकिन एक माँ के दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार होता है। वो कभी नहीं कहेगी अपने बच्चे से कि तेरा नाश हो जाए, तेरा विनाश हो जाए, तेरा ये हो जाए। कहेगी जा तेरा भला हो बेटा, सुखी रहो। हाँ,
मेरी जन्म देती है तुमको पालती है माँ, तेरे जीवन में, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ललका की दुआएं तेरे साथ आएंगी, भैया आएंगी। और कि जब कोई परदेस जाता है बेटा, जब वही बेटा बड़ा सियाना जवान हो जाता है, कोई ऑफिस का कार्य संभाल ले या कोई परदेश या विदेश कमाने चला जाए, तो क्या होता है भैया, ध्यान देते हैं कि जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, बीबी कहे बढ़िया कहने लाना, भैया कहे बढ़िया गाड़ी लाना। ए भैया, भैया पूछ रहे हैं भैया कितने कमाई ली हो, देखो खर्चा ना करे ज्यादा, गाड़ी लेकर। बीबी कह रही देखो हमरे तेरे पायल नहीं है, 9-10 हजार के ले दो, कमाई लाओ। ये नहीं पूछेंगी तबीयत कैसी है, खाए हो कि नहीं खाए हो, कहाँ हो, पर कहेंगे देखो गए हो तो बैठे पहुड़े हो ना, तबीयत खराब हो जाए तो दवा लाई आए खा लिया, जब करेगी ताएंगे तो कहूँ परे परे खाई हो तब होना ही बंद। लेकिन माँ जब फोन लगाती है तो कहेगी बेटा क्या हाल है, खाना खा चुके हो, तबीयत कैसी है, समय से खा लेना बेटा, तब मन ना लगे या तबीयत खराब हो तो घर चले आना, आराम करना, माँ ये कहेगी। लेकिन भैया पिता और पत्नी कहेगी बैठे परे परे खात। तो भैया माँ का दर्जा आज तक कोई ले ही नहीं पाया। लोग कहते हैं मैं माँ का कर्जा उतार दूंगा, मैं प्यारी सी छोटी सी, कहा गया है एक बार की बात है, टोडलमल जो थे उन्होंने कहा कि माँ रोज रोज मुझसे कहती है कि तुझ पे मेरा कर्ज है, तुझ पे मेरा कर्ज है। अरे मेरे पास सोना है, चांदी है, मोहर सरफियां हैं, धन दौलत है, बहुत कुछ है। आज जाऊंगा अपनी माँ से कहूंगा। ये टोडलमल की थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि आज जाऊंगा माँ से कह दूंगा तुझे जो चाहिए माँ मैं वो दे दूंगा, लेकिन तू आज के बाद ये ना कहना कि तुझ पे माँ का कर्ज है। आज मैं माँ के कर्ज को अदा करके ही रहूंगा। टोडलमल चलते चले जाते हैं, अपनी माँ के पास पहुंचते हैं, कहने लगे हे माँ तू रोज रोज कहती है कि तुझ पे माँ का कर्ज है, माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जाता, अदा नहीं हो पाता। अरे माँ तू बोल, तू मांग रख, तुझे क्या चाहिए? सोना चांदी मोहर सरफियां रुपए पैसे क्या चाहिए? ये टोडलमल सब तुझे माँ देगा, बस तू हाँ कर दे। लेकिन आज के बाद ये नहीं कहना कि तुझ पे मेरा कर्ज है। मैया ने सोच विचार किया और कहा कि हे बेटा सोना चांदी मोहर सरफियां तू क्या देगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रे तू तो मेरा बेटा है, तू मेरा कर्जा उतारना चाहता है ना? टोडलमल ने कहा हाँ। कहने लगे अगर मेरे मैया ने जवाब दिया अगर तू मेरा कर्जा उतारना चाहता है बेटा तो बस एक रात तू मेरे पास सो जा। टोडलमल कहने लगे माँ बस इतनी बात है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात सो जाऊं तो कभी ये तो नहीं कहोगी कि मेरा कर्जा तुझ पर है? कहने लगी कभी नहीं कहूंगी बेटा, बस तू हमारे पास एक रात लेट जा। आज मेरे भैया आज टोडलमल है अपनी मैया के पास लेट गए। आज आराम से जागते रहे 9-10 बजे तक। जैसे ही 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पहली नींद एकदम जोर से झकोराया। जैसे ही टोडलमल की आंख लगी तैसे ही मैया ने जवाब दिया। टोडलमल ने कहा कि आज जो माँ कहेगी मैं वो करूंगा, क्योंकि आज मुझे माँ का कर्जा उतारना है। आज के बाद मुझसे मेरी माँ ये ना कहे कि मेरे उसका कर्जा मुझ पर है। जो माँ कहेगी मैं वो करूंगा। आज रात की बात है तो बस आज जैसे ही टोडलमल की आंख लगी मैया ने कहा बेटा, मैया ने किल्ली लगा दी, कहा बेटा मुझे प्यास लगी है। बेटा कहने लगा माँ जी मैं जा रहा हूँ, जाके अभी पानी ला रहा हूँ। आज टोडलमल जाता है पानी भर के लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है। पानी भर के लाया, मैया ने थोड़ा सा जल पिया, बाकी जिधर टोडलमल लेटा हुआ था उधर ही बिस्तर पर सारा पानी गिरा दिया। ठंडक का टाइम था जैसे इस टाइम है, तो जाड़े का टाइम है और मैया ने टोडलमल का लाया हुआ पानी वो थोड़ा सा पिया, बाकी बिस्तर पर गिरा दिया। अब कहा कि बेटा लेट जाओ। लड़के ने कहा माँ तुम पागल हो क्या? अरे
यहाँ पर आपने बिस्तर पे पानी गिरा दिया, मैं ठंडक में यहाँ कैसे लेट जाऊँ, मैं तो नहीं लेटूंगा। मैया ने कहा तुझे माँ का कर्जा अदा करना है ना, तो बस लेट जा। टोडल मल ने कहा कोई बात नहीं, आज ही रात की तो बात है। आज वो उसी गीले बिस्तर पर लेट गया। आज लेटा रहा, उसे नींद नहीं आ रही है। और जैसे ही टोडल मल को जैसे तैसे 12-1 बजे के टाइम जब दोबारा कस के नींद आई, फिर मैया ने लगा दिया हाथ, कहा बेटा मुझे प्यास लगी है। आज टोडल मल ने पहले तो कहा था माँ जी, लेकिन अब की बार में कहा ए माँ, अभी तो तूने पानी पिया था, फिर तुमने पानी मांगा। अरे ठंडक में कोई पानी पीता है, तुम तो पागल हो। एक तो बिस्तर पर गिरा दिया। मैया ने कहा बेटा तुझे माँ का कर्जा अदा करना है ना। कहा ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। आज पानी भर के लाया, कहने लगा लीजिए माँ। अब की जी पीछे से हटा दिया, और फिर मैया ने थोड़ा सा पानी पिया और फिर वो पानी टोडल मल के बिस्तर पर गिरा दिया। आज टोडल मल उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा माँ तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब है। अरे मैं इस ठंडक में कैसे लेट सकता, मैं इस पानी में कैसे सो सकता हूँ। अरे मुझे जाड़ लग रहा है, मुझे ठंडक लग रही है, एक तो ठंडक दूसरे गीला बिस्तर, हाँ मैं नहीं सो पाऊंगा, मुझे माँ का कर्जा अदा नहीं अदा। आज वो कहने लगा जब मैं इसमें नहीं लेट पाऊंगा, ये तो गीला बिस्तर है और दूसरी ठंडक है। तब मैया ने जवाब क्या दिया, बहुत प्यारा जवाब दिया था। मैया ने कहा बेटा तू चला था माँ का कर्जा अदा करने, अरे तू एक रात भी मेरे पास ना लेट सका, वो भी स्वच्छ जल में। अरे मैं तेरी लेटरिन में लेटी हूँ, तेरी गंदगी तेरी पेशाब में लेटी हूँ, और रात तू इधर टॉयलेट करता था तो मैं गीले में लेट जाती थी, तुझे इधर सूखे में लिटा लेती थी। तू इधर भी जब टॉयलेट कर देता था तो मैं तुझे अपने पेट पे लिटा लेती थी। अरे तू एक रात की बात थी, तू एक रात इस पानी में ना लेट सका, अरे मैं तो तुझे ना जाने कितने साल तक तेरी पेशाब में लेटी हूँ, तेरी गंदगी तू लेटिन भी कर देता था और समय से खा भी नहीं पाती थी। रात तुझे गोद में लेकर के ठंडक में घुमा करती थी। अरे तू मेरा क्या कर्जा अदा कर पाएगा। अरे हे टोडल मल, तू संसार का कोई भी व्यक्ति आ जाए माँ का कर्जा अदा नहीं कर सकता, क्योंकि एक बच्चा पानी में ना लेट सका और एक माँ पेशाब में लेटरिन में लेटती, रात घूमती टहलती, बार खाना देती, पानी देती, खिलौने देती, मिठाई देती, बिस्किट देती, ये कपड़े नहीं वो पहना, वो नहीं वो पहना, जूती पहनाओ। बच्चों को देखा है कैसे तालीम में बच्चा पढ़ावते हैं, माँ जबरदस्ती टोपा लगाती, बच्चा निकाल फेंक देता, तो माँ का कर्जा कोई अदा नहीं कर सकता। आज टोडल मल कहने लगा तुम धन्य हो माँ, मैं आपका कर्जा कभी अदा नहीं कर सकता। मैया ने कहा आप बेटा, इस संसार का कोई व्यक्ति माँ का कर्जा अदा नहीं कर सकता। कब कर सकता है, जब वो खुद एक पिता बनता है। रात मोटरसाइकिल नचाते हैं, रात बच्चे की दवा लेने घूमते हैं, ठंड को ठंड नहीं समझते, बरसात को बरसात, आंधी तूफान को ये लोग आंधी तूफान नहीं समझते। मैं जानती हूँ पैर के तलवे खिया जाएंगे, गाड़ी पंचर हो जाएगी, टायर खिया जाएंगे। जिसके बच्चे हैं वो जानते हैं कि 5 साल तक 6-7 साल तक बच्चा बहुत बीमार रहता है, बच्चों को इतना मौत के मुंह से निकालना पड़ता है। जो हम आप लोग बैठे हैं इसके लिए मेरे माता पिता ने दिन रात भटका है। इतना ध्यान देना, क्योंकि बच्चा जब से जन्म होता है 5 साल तक बस बीमारी में, बच्चे के बराबर नहीं, बच्चे से 4 गुना हिस्सा पैसा लग जाता है, तब ये जवानी मिल पाती है। इतना ध्यान देना, समझ रहे हो ना सभी लोग। तो वो है माँ बाप का कर्ज कभी अदा नहीं किया जा सकता। तो मैं बात कर रही थी, अरे जब कोई परदेसी जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। अरे भैया कहे बढ़िया गाड़ी लाना, बीवी कहे बढ़िया साड़ी लाना। ए भैया मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाना, कलेजे के टुकड़े घर वापस आना, मेरे लाले अच्छे से वापस आना। अरे माँ ना होगी तो हमारी सलामती की दुआ करेगा कौन, और माँ ना होगी तो हमारे सर पे हाथ रखेगी कौन। अरे जब तक अपनी जिंदा माँ है तब तक 50 माँ मिल जाती है, और जिस दिन अपनी माँ गुजर जाती है उस दिन पता चलता है कि अपनी माँ तो अपनी माँ होती है। याद रखना भैया, जो दुख दर्द में मुसीबत में हर जगह, तो भैया वो मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाना,
सिर्फ म्यूजिक से आपका टाइम नहीं ले रही हूँ, मैं अपना टाइम नहीं दे रही हूँ। मैं यही समझाना चाहूंगी, बस अपने माता पिता की सेवा करो, भाई से भाईचारा बनाकर रहो, बहन से प्रेम करो, रिश्तेदारों का सम्मान करो, घर गांव पास पड़ोसी जात बिरादरी का व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, सभी का सम्मान करो। इसीलिए कहना है धन्य है वो पिता जो उंगली पकड़ कर सिखाया। माँ तो हमेशा कंधे पर बिठाती है, माँ चाहती कि जितनी दुनिया मैंने जहाँ तक मेरी नजर जाती मेरा बच्चा वहां तक देखे, लेकिन एक पिता है अपने बच्चे को कंधे पर क्यों बिठाता है? वो सोचता है कि जहां तक मैं देखा उससे कई गुना आगे तक मेरा बेटा देख पाए। तो मेरे भैया तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की।